हैप्पी साबत। आज का मिशन रिपोर्ट आया है लतविया से। और एक किशोरी लड़की के बारे में है जिसका नाम है वैभा। और शीर्षक है बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। वैभा एक किशोरी लड़की थी और वह बैडमिंटन खेलती थी। जब उसने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया तो वह बैडमिंटन जो खेलती थी उसे वो छोड़ना चाहती थी। लेकिन बैडमिंटन के जो उनके कोच थे उन्होंने उनका बहुत सपोर्ट किया था और इस वजह से वो बैडमिंटन खेलने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। और इसलिए वो छोड़ना चाहती थी कि वह शनिवार को भी बैडमिंटन खेलते थे। चूँकि उसके कोच से वह बातें नहीं करने पाती थी कि किस तरह से वे अपने कोच को मना करे कि वह बैडमिंटन शनिवार को नहीं खेल सकती है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह ने उनकी सहायता की। खेल वैभव का जुनून था। उसने खेल के लिए सब कुछ दिया। वह विशेष रूप से बैडमिंटन खेलना पसंद करती थी और वह अपने कोचों से प्यार करती थी। जब भी उसने किसी मैच में भाग लिया उसने जीत की उम्मीद में कुछ भी दिया। लेकिन जब वैभव बपतिस्मा लेने की तैयारी कर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि उसे बैडमिंटन खेलना बंद करना होगा। साबत के दिन कई मैच निर्धारित थे और वह साबत का पालन करके परमेश्वर का सम्मान करना चाहती थी। 16 वर्ष की इस लड़की को अपने मूल स्थान लतविया में एक कठिन काम का सामना करना पड़ा। अब उसे अपने कोचों को खबर फैलाने की ज़रूरत थी। यह दर्दनाक होने की धमकी दी। कोच उनके माता पिता के तरह थे और उन्होंने उसे प्रशिक्षण करने में बहुत ऊर्जा लगाई थी। उसे अपने साथियों को भी बताना होगा। वह न केवल बास्केटबॉल टीम का हिस्सा थी बल्कि टीम की कप्तान भी थी। वह समझ गई कि उसकी भागीदारी के बिना टीम को बास्केटबॉल कोर्ट पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वैभव ने प्रार्थना की, प्रभु मैं उन्हें कैसे बताऊंगी? कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। किशोर लड़की ने साबत के दिन एक आखिरी मैच खेलने का फैसला किया। किशोर लड़की ने साबत के दिन एक आखिरी मैच खेला। मैच के आधे समय में वैभव ने खुद को लॉकर रूम में अकेला पाया। उसकी अंतरात्मा उसे परेशान करती थी और वह अपने घुटनों पर गिर गई। परमेश्वर कृपया कुछ करे, उसने प्रार्थना की। मैं अब साबत के दिन बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहती। मैं आपका अनुसरण करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने कोच को कैसे बताऊँ। यह उनके लिए कितना कष्टकारी होगा। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि यह मेरा आखिरी साबत का खेल होगा। प्रार्थना के बाद वैभव की तबीयत ठीक नहीं थी। प्रशिक्षकों ने उसकी जांच की और पाया कि उसका रक्तचाप 200 से अधिक था। वैभव को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परीक्षणों की एक श्रृंखला चलने के बाद एक चिकित्सक चौंका देने वाली खबर लेकर वैभव के पास आया। आप केवल एक किडनी के साथ पैदा हुई थी, उसने वैभव से कहा। अब आप बास्केटबॉल नहीं खेल सकती।
बैबा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। परमेश्वर ने रास्ता निकाला था। वह केवल एक किडनी होने से रोमांचित नहीं थी, लेकिन अब वह आसानी से अपने कोच और साथियों को बता सकती थी कि उसे बास्केटबॉल क्यों छोड़ना पड़ा। उसने अपने कोच और साथियों को खबर दी। वे सहृदय थे, उन्होंने समझा। बैबा खुश थी कि परमेश्वर ने कोई रास्ता निकाल दिया है, लेकिन खेल को अलविदा कहते हुए उसे दुख हुआ। खेल ही उसका पूरा जीवन था। अब उसे याद आया कि उसके पास खेल से बेहतर कुछ है। उसके पास यीशु था। उसने प्रार्थना की, यीशु कृपया मुझे मेरे जीवन में कुछ नया दे, क्योंकि मैं अब और खेल नहीं खेल सकती। प्रार्थना के कुछ देर बाद एक दोस्त ने उसे गिटार बजाने के लिए दिया। बैबा ने पहले कभी गिटार नहीं बजाया था और उसने कुछ रागों का अध्ययन किया। यह बहुत कठिन थी। केवल एक दिन सीखने के बाद वह अपने दम पर साधारण गाने बजाने में सक्षम हो गई। वह बहुत उत्साहित थी। यीशु ने उसे संगीत का वरदान दिया था। आज बैबा 42 वर्ष की है और अभी भी गिटार बजाती है, जबकि वह अब बास्केटबॉल नहीं खेलती है। उसने सीखा है कि वह अब भी अन्य खेलों में भाग ले सकती है। एक किडनी होने से मेरा खेल जीवन समाप्त नहीं हुआ। वह एक बड़ी मुस्कान के साथ कहती है, मैं अभी भी स्क्रीन कर सकती हूँ और अन्य खेल कर सकती हूँ। इस त्रिमास का 13वां साबादान लतविया में लोगों को मसीह केंद्रित साधम में खेल खेलने का अवसर प्रदान करेगी। 13वें साबादान का हिस्सा लतविया की राजधानी रीगा में एक इमारत का निर्माण करने में मदद करेगा, जो प्रभाव केंद्र के रूप में काम करेगा, जहां पारिवारिक खेलों में शामिल हो सकते हैं और एक स्वस्थ क्लब में भाग ले सकते हैं। आपका उदार दान की योजना बनाने के लिए धन्यवाद।